स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के भी हम स्पेशली क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, जो एक्सपेरिमेंटली हमें ऑब्जर्व की गई है या हमने ऑब्जर्व किया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम किसी हमारी फील्ड होती है, खेत होता है, हमारा खेत होता है पर्टिकुलर, अगर हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगर उस पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई आउटर पर्सन एंटर करता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बिना परमिशन के नहीं आता है। और अगर जाता भी है, अगर हमारे यहाँ कोई थिंग्स रखी हुई होती है तो जाता भी है, तो उसको अंदर से एक फील होता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह दे। तो ऐसा ही एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे कोई सा भी मैग्नेट कंसीडर करें, तो वो क्या करता है, कोई एक्सटर्नल थिंग्स है या आयरन मटेरियल है उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, या कोई अदर मटेरियल है उस पर फोर्स लगाता है। अगर मैग्नेट की बात करें तो वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। तो मतलब एक स्पेस, इसके किसी मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है जिसमें वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगाता है। तो उसी थिंग, उस फील्ड को बोला है, उस फील्ड को क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? जब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किए गए मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजरेबल थिंग्स बनाने के लिए एक कुछ लाइंस को इमेजिन किया गया, या जो जब क्या बोलते हैं, आयरन फाइलिंग्स को किसी बार मैग्नेट के अराउंड थ्रो किया, तो उसमें क्या देखा कि उन्होंने कुछ अरेंजमेंट कर लिए इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। और जो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए जो लाइंस ऑब्जर्व की गई हैं, और उन्हीं लाइंस को बोल दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वही किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करवाती हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहले तो मैंने क्या किया है, ये जो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्वेशन देखा है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लें। पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे भी बताया, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच ए मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है या कोई अदर मैग्नेट भी हो सकती है, मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, राइट, that effect around of that magnet is called magnetic field या magnetic field intensity। या इसको और आगे हम जब हायर क्लास में जाते हैं, हायर क्लास से मेरा मीनिंग है 12th में, तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। यस, जनरली इसका सिंबल हम कैपिटल बी यूज करते हैं। सो सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज बी। इसकी एसआई यूनिट हम टेस्ला यूज करते हैं, जो टेस्ला होता है 1 वेबर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर होता है। सो एसआई यूनिट ऑफ दिस इज टेस्ला, एंड सीजीएस यूनिट उसकी हम यूज करते हैं गॉस। सो 10 टू द पावर 4 गॉस होता है 1 टेस्ला के इक्वल। तो गॉस भी हम यूज करते हैं, बट ज्यादा हमें इसको ज्यादा यूनिट्स नहीं लिखते, बिकॉज देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कन्वर्ट करके हम बहुत सारी यूनिट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मेन यूनिट्स हम याद रखते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला, एंड विच इज इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। क्या ऑब्जर्व किया गया है, ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो सारी क्वांटिटी के पास होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें फील्ड की, कभी भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करेंगे, और यू विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, gravitational field, any field is directional quantity. It means all fields are vector quantity. चलिए, इतना हमें समझ में आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे लिए इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। अब हमें नेक्स्ट देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेट को डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, राइट।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं, एक्चुअली ये जो लाइंस है वो कैसे मिली हमें, एक कई एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली है। जैसे मैग्नेट के अराउंड हमने आयरन फाइलिंग्स, आयरन का जो स्मॉल बुरादा होता है उसको जब छिड़का इस पर, तो इन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट बना लिया, तो उन्हीं अरेंजमेंट को बोला है फील्ड लाइंस। और क्या, उसके प्लेस में हम स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक नीडल्स भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास भी यूज कर सकते हैं, तो वो इस टाइप से अरेंज बना लेती हैं। तो इन्हीं को हमने बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो लाइंस दिख रही हैं इन्हीं को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं या ऑब्जर्व्ड लाइंस होती हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती हैं या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। तो एक्चुअल में हमें इसके बारे में देखना है प्रॉपर्टीज। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगी, तो क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वो सारी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या देखा गया है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमेशा ये नॉर्थ से जाती है और साउथ की तरफ जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ये इनसाइड, जब हमने नीडल रख के देखा तो इनसाइड ये ऐसी लगती है, ऐसी ऑब्जर्व किया गया है कि ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो क्या है फर्स्ट, किसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस move north to south, outside the magnet, but south to, but inside कैसी होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब सिंपल सी बात करें, यहां से ये ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं इनसाइड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और ये इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, इस टाइप से जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, बट इनसाइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिएगा ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये एंड ना होकर ये ऐसे जाकर ये क्लोज लूप बना लेती है। तो ये क्या लिखते हैं, इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। ये क्या करती है, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। हमने क्या देखा, जब हम मैग्नेट जो होती है उसके अराउंड उस पर अगर हम आयरन फाइलिंग्स पुट करते हैं तो ज्यादा आयरन फाइलिंग्स कहां पर अट्रैक्ट होती हैं, पोल्स पर। क्यों होती है, फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज विथ ईच अदर, देन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी मोर। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड with each other, then magnetic strength is more, and वाइस वर्सा। जब हमने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती हैं, और वाइस वर्सा जहाँ पर दूर दूर रहती हैं, अवे रहती हैं एक दूसरे से, वहाँ पर क्या रहती हैं, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। यस, राइट ना। और हमने क्या देखा कि जो फील्ड लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, two magnetic field lines do not intersect each other. Two magnetic field lines do not
intersect each other, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, राइट। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इन पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट इसमें क्या देगा, एक पर्टिकुलर टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, इसका रीजन मैं शॉर्ट में लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बता देता हूँ। इफ सपोज हम एक एज्यूम करते हैं टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इफ वी ड्रॉ टेंजेंट ऑन at the point of intersection, then we require to draw two tangents and two tangents will give two direction and which is not possible, right? तो फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं, tangent drawn on magnetic field lines give the direction of total magnetic field। टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, जैसे ये टेंजेंट की बात करें, ये जैसे सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो इस पे जो हमने जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यही ही एक टेंजेंट हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। यस, सो आई होप you understood. I have written some important properties of magnetic field lines and we studied about magnetic field. So in this part we will just study only we have just studied only these things, and for remaining parts and remaining is what magnetic field due to current carrying conductors। एक्चुअल में अब हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं जो हमारे चैप्टर का नेम है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट अब स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो हम क्या स्टडी कर रहे थे, जनरल टॉपिक्स कि बार मैग्नेट क्या होता है, फील्ड क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फील्ड लाइंस की, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और ओस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा था। और एक्चुअल अभी टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट पार्ट से। सो हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर हॉलीडे विथ फिजिक्स। थैंक यू।